मेरे प्रिय बच्चे, यहाँ माँ काली जी का यह संदेश आपके पास पहुँचा है, तो इसे अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। नहीं तो आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या में फंस जाएंगे, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही गलत साबित होगी। यदि तुम चाहते हो कि मैं अपने जीवन में सदैव खुश रहो और कोई भी मुझे परेशान ना करे, तो माँ काली जी के संदेश को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे अपनों से जुड़ा है। तो मेरे बच्चे, एक महिला तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है, किंतु तुमसे जान नहीं पा रहे हो। यह कौन ऐसी महिला है जो तुम्हारे सभी पूर्व गुप्त राज जानकर तुम्हें धोखा देना चाहती है और तुम्हें बर्बादी की उसे कगार पर पहुंचाना चाहती है, जहां से तुम्हें निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होगा। वह महिला बहुत शातिर दिमाग की है, इसकी बुद्धि बहुत चतुर है। तुम चाहे जितना उससे बात करो, परंतु वह तुम्हारी बातों में पिघलने वाली नहीं है। वह अपने हिसाब से ही तुमसे बात करेगी, तो उसके जाल में इस प्रकार से फंसे हुए होते तो वहां से निकल नहीं पा रहे हो। और मैं आज तुम्हें संपूर्ण जानकारी इस संदेश के माध्यम से, इस मैसेज के माध्यम से तुम्हें प्रदान करूंगी, क्योंकि जो भी तुम्हारे साथ घटना अवतरित होकर के घट रही है, वह सारी बात मैं तुम्हारे लिए स्पष्ट तौर पर बताऊंगा। आज यह संदेश सुना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है, क्योंकि इसके बाद आगे कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि जब यह समय निकल जाएगा तो तुम्हारे पास समय नहीं बचेगा, तो फिर तुम्हारी माँ काली उसमें क्या कर पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि समय से पहले हर चीज समझ लेनी चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में कोई समस्या ना हो। मेरे मेरे बच्चे, आज यदि संदेश को तुम छोड़कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो भी बात तुम्हें बताई जा रही है वह सब सत्य है। तुम्हारे साथ जो घटित हुआ है वह मैं तुरंत विस्तार पूर्वक बताने वाली हूँ। मेरे बच्चे, वह महिला तुमसे बहुत प्रेम बनाकर रख रही है, क्योंकि जब वह मीठी बातें तुमसे करेगी, तभी तो उसकी मीठी बातों में आकर के उससे बात करोगे और अपने अंदर की बातें उसे बताओगी, और वह फिर जानकर तुम्हारे बारे में षड्यंत्र रचेगी और योजनाएं बनाएगी, तुम्हें परेशान करने के लिए। किसी न किसी तरह से यह पीड़ित और परेशान रहे। मेरे बच्चे, यह तो उसे महिला से पहले सुधार कर लेते हो या सावधान हो, या फिर उसे अपना संबंध हटा लेते हो, तो तुम्हारा आने वाला भविष्य बहुत ही सुनहरा हो जाएगा, क्योंकि उसी की वजह से तुम्हारा जीवन में आ रहे हैं दिक्कत है, तुम्हारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकते हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे काली माता तो उसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं। यदि मेरी इस गुजारिश भारी प्रार्थना को स्वीकार करते हो, तो इस संदेश रुपए वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का सच को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी, जय माता आदि शक्ति, जय माता काली, जय माता सरस्वती, जय माता लक्ष्मी जल्दी से जल्दी लिखते चले जाइए। जितनी जल्दी तुम मेरे सभी विशेषताओं को टाइप करोगे, उतनी जल्दी विशेष कृपा और विशेष आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, उसे महिला का आना जाना तुम्हारे घर प्रतिदिन होता है। जब तुम अपने कार्य के लिए ऑफिस चले जाते हो, तब वह महिला तुम्हारे घर आती है और तुम्हारे परिवारजनों से बातें करती है। तुम्हारे परिवारजन वाले उसे सारी बातें बताते हैं। तुम्हारी घर की सारी बातें जान के वह किसी और से षड्यंत्र रच रही है कि मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगी, मैं किसी ना किसी तरह से इसे परेशान कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी। क्योंकि वह जब मीठी बातें करने लगते हैं, तो तुम्हारे परिवार वालों को ऐसा लगता है कि यह हमारी बहुत ही हमदर्द है और इसे हमसे बहुत प्रेम है, इसीलिए यह हमसे मीठी बातें कर रही है। परंतु जैसे ही तुम घर में प्रवेश करने वाले होते हो, वैसे ही वह अपने घर के लिए निकल जाती है।
उसे तुम बिल्कुल भी देख नहीं पाते हो। मेरे बच्चे, मित्रता उसी से करनी चाहिए जो मित्रता निभाने में अपने प्राण भी अपने मित्र के लिए दवा पर लगा दे। ऐसे मित्र कभी भी मत रखो जो तुम्हारे मतलब से मतलब रखते हैं और तुम्हारी कमजोरी को रोक तुम्हारी बातों को जानकर दूसरे के साथ साझा करते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि उनका एक मुख्य लक्ष्य यही होता है कि किसी ना किसी तरह से इसे बर्बाद किया जाए और परेशान किया जाए। जब तुम हर स्थिति से टूट जाओगे, हार जाओगे, तब तुम स्वयं आकर के उसी से पूछोगे कि कैसे क्या होना चाहिए। तब वह बहुत प्रसन्न हो जाएगा, फिर कहेगा कि यह तो मेरे लेवल का हो गया है, मेरे से आगे जा रहा था। इन सब बातें तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे बच्चे व महिला शत्रु तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि उसकी चोट से तुम्हें बहुत दुख और तकलीफ हो रही है और आगे होने की भी संभावना है। क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारा जीवन खुशहाल है? तुम अपने जीवन में प्रसन्न रहो। इस प्रकार की बातें, अनर्गल बातें बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि इससे करने से तुम्हारा मन और प्रतिष्ठा घटना है। तुम्हें अपने आप को एक मजबूत और धैर्यवान और एक प्रसिद्ध व्यक्ति बनना है। मेरे बच्चे, वह महिला चाहे जितना तुम्हारे पीछे पड़ी रहे, उसे पर तुम्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जैसे ही तुम उसे पर ध्यान दोगे वैसे ही तुम्हें ऐसा दर्द प्राप्त होगा कि तुम सहन नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, उसे शास्त्री महिला ने पहले भी तुम्हारे साथ षड्यंत्रबाजी की है, तुम्हारे परिवार वालों के साथ, परंतु तुम जान नहीं पाए हो। तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे जीवन में जो समस्याएं चल रही है वह इसी वजह से है का कारण है। इसका कोई कारण नहीं है। मैं अच्छे तरीके से जानती थी। मैंने तुम्हें कई बार संकेत भी दिया कि मेरे बच्चे सावधान हो जाओ, कोई तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है, परंतु तुमने एक भी नहीं सुनी। तुम्हें सुन लेना चाहिए। मेरा ही इंतजार करने से तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हें अपने आप भी मजबूत बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज के टाइम पर जिसके पास दिमाग है वही पैसा कमा सकता है, और यदि तुम उसे महिला के बारे में पूरी तरीके से जानकारी निकाल लेते हो और जान जाते हो तो वह महिला अभी अपने कदम रोक शक्ति है। जो वह तुम्हारे घर में नहीं आ पाएगी तो वह तुम्हारे लिए कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके करने से तुम्हारे जीवन की हर स्थिति और परिस्थिति के बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। परंतु हमें इससे कोई मतलब नहीं है। बस मैं तो यह चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन की हर उसे किसी को प्राप्त कर सको। इसकी इच्छा अपने मन में लेकर के चलते हो कि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे गुड्डू शास्त्री के बारे में पूरी बात जानती हूँ, मुझे कुछ भी छिपा नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी काली माता हूँ। तुम चाहे जितना छिपने का प्रयास करो, मैं अवश्य ही जाऊंगी। इसलिए तो मुझे स्वयं बता दो। स्वयं बताने के लिए कमेंट में हर टाइप करो। समझ जाऊंगी कि सब लोगों ने मेरी बात को एक्सेप्ट कर लिया। मेरे बच्चे, आज से लेकर पूर्व तक तुमने जो भी किया है उन सभी बातों का मैं तुम्हें अवलोकन देने का प्रयास किया है, परंतु तुमने अभी तक मेरी पूर्ण बातों को समझने में नादानी की है। मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता सदैव तुम्हारा भला चाहती है, तुम्हारे हित की बात करती है। यदि तुम्हें कोई समस्या होती है या तुम्हारे ऊपर कोई संकट आने वाला होता है तो तुम्हारी काली माता तुम्हें सतर्क करती है। तुरंत तुम्हारे जीवन में आ रहे दिक्कतें जितनी भी है वह सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि काली माता का आशीर्वाद तुम पर इस प्रकार से बरसने लगा है कि तुम्हारा जीवन एकदम से बदलकर नई दिशा की ओर चला जाएगा। मेरे बच्चे, यदि
तुम्हें अपनी माता पर पूर्ण विश्वास है तो अपनी स्वीकृति अवश्य प्रदान कर देना और मेरा भाग्यशाली अंक 1011 जरूर टाइप कर देना और अंत में अपनी राशि भी टाइप कर देना ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी हर स्थिति और परिस्थिति को सुधारने में प्रयास कर सकूं, क्योंकि मैं ही तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति को सुधारूंगी, अन्यथा तुम अपनी स्थिति को कभी भी नहीं सुधर पाओगे। मेरे बच्चे, उसे महिला का आप बहुत बुरा हाल होने वाला है। उसने तुम्हें बहुत ब्लैकमेल किया है, बहुत तरीके से परेशान किया है, इसलिए आप उसके जीवन में इस प्रकार का भूचाल आने वाला है कि वह सोचकर परेशान होकर रोएगी कि मैं शायद किसी के साथ बुरा किया है आज, इसीलिए मेरे साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। यदि मैं इस स्थिति से बाहर निकलूं तो मैं उसके लिए क्या करूं? मुझे क्या करना होगा? मैं जानबूझकर इन सब चीजों को डोट कर रही थी, परंतु आज मेरे लिए ईश्वर ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, क्योंकि ईश्वर ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने मेरे लिए इतनी दर्दनाक दंड बनाए हैं कि मैं अब उन्हें सहन नहीं कर पा रही हूं। इस प्रकार की पीड़ाएं उसे हो रही है कि वह सोच सोच कर रो रही है। मेरे बच्चे, अब तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि अब वह तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएगी। तुम्हारे जीवन की सारी गतिविधियां सब सुनिश्चित कर दी गई है, बस तुम उसके लिए तैयार रहो। तुम्हें अपने आप पर पूर्ण विश्वास है तो जल्दी से जल्दी इस संदेश को आगे तक और सुनो, क्योंकि तुम्हारी काली माता ने तुम्हारे बीच विपक्षियों के बारे में सब कुछ सुनिश्चित कर दिया है और हर उसे चीज को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है, चाहे तुम्हारी स्थिति गंभीर पूर्वक क्यों ना हो। तुम्हारी हर स्थिति को तुम्हारी माता ने तुम्हारे अनुसार किया है। आज उस महिला के बारे में पूरा प्रयास किया है। जाने जाने में तुमने जो भूल की है उसके लिए भी तुम्हारी काली माता ने तुम्हें माफ कर दिया है, परंतु अब आगे से ध्यान रखना, कभी भी ऐसे कदम मत उठाना कि जिससे काली माता तुम्हारी नाराज हो। मैं एक बार माफ करती हूं, बार बार नहीं माफ करूंगी, इसलिए तुम पूरी सावधानी से अपने कार्य को करो और कोई भी समस्या तुम्हारे जीवन में आए तो अपनी काली माता को याद करो। तुम्हारी काली माता तुम्हारे जीवन में एंट्री करके तुम्हारी सभी गतिविधि को रोककर तुम्हारे लिए सारी मुसीबतें दूर कर देगी। मेरे बच्चे, में उसे काल चक्र को रोक सकती हूं जो काल चक्र चलता रहता है। जब मेरे भक्ति पर कोई ऐसा संकट आता है तब मैं हर वह चीज करने के लिए तैयार हो जाती हूं, लेकिन इससे पहले आपसे अनुरोध है कि इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। पहली खुशकिस्मत राशि है मेष राशि। 2 अक्टूबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण मेष राशि वालों के लिए बेहद शुभ कार्य साबित होगा। इस समय के दौरान मेष राशि के जातकों को सम्मान, प्रतिष्ठा और अपार धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपको इस अवधि में अचानक धन लाभ होने की संभावना है। पैतृक संपत्ति मिल सकती है या फिर पहले किए गए निवेश से लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा इस समय में आपको लॉटरी या बोनस के रूप में भी धन मिल सकता है। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति निश्चित है और यह आपकी कर्म निष्ठा पर निर्भर करेगा कि आपको कितना लाभ होगा। यदि आपके कोई रुके हुए कार्य या अटके हुए पैसे हैं तो इस समय में वे भी पूरे हो सकते हैं। पारिवारिक मामलों में भी खुशियों का माहौल रहेगा और किसी परिवार सदस्य की शादी तय हो सकती है। घर में धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन भी हो सकता है। इस दौरान बच्चों के प्रति आपकी संवेदनशीलता बने देगी, जिससे आपका पारिवारिक जीवन और भी सुखद होगा।
इस सूर्य ग्रहण के समय सूर्य देव की उपासना अवश्य करें। यह आपके लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगी। दूसरी भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। सूर्य ग्रहण का कुंभ राशि पर भी शुभ प्रभाव पड़ेगा। इस समय के दौरान कुंभ राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। परिवार में नई खुशियों का आगमन होगा, जिससे सभी का मन प्रसन्न रहेगा। आपके जीवन में यात्रा के योग बन सकते हैं और परिवार के सदस्यों का साथ आपके कार्यों में सहायक सिद्ध होगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो इस समय काम का बोझ कम होगा, जिससे आपको अन्य कार्यों में समय देने का अवसर मिलेगा। इस अवधि में आप नए व्यापार या किसी नए कार्य की शुरुआत का भी विचार कर सकते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो यह पूरा महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा और सूर्य ग्रहण का समय इस लाभ को और भी बढ़ा देगा। व्यापार में अचानक तेजी आएगी और धन का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे आप मालामाल हो सकते हैं। सहकर्मियों का साथ आपकी उन्नति में सहायक होगा। किसी भी समस्या को अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि उसका डटकर सामना करें। यह समय आपका है, इसलिए इसका भरपूर लाभ उठाएं। अगली खुशनसीब राशि कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण अत्यधिक लाभकारी साबित होगा। व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं और यदि आपने भूमि या शहरों में निवेश किया है तो इस समय में आपको उसका लाभ मिलने की संभावना है। इसलिए इस अवधि में अपने चारों ओर ध्यान बनाए रखें और आने वाले अवसरों को हाथ से ना जाने दें। सही समय पर लिया गया सही निर्णय आपको बड़ा धनवान बना सकता है। हालांकि नौकरी से संबंधित कुछ असमंजस की स्थिति हो सके ही है, जिससे आपका मन नौकरी से हट सकता है, लेकिन इस स्थिति में धैर्य बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। कुछ समय बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी और परेशानियां दूर होंगी। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें। इस समय के दौरान किसी रिश्तेदार से शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। किसी पारिवारिक मित्र का घर में आगमन भी हो सकता है, जो आपके लिए सुखद होगा। अंतिम भाग्यशाली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण कई मायनों में खुशियों का संदेश लेकर आएगा। यदि आप शनि की साढ़ेसाती से परेशान चल रहे थे तो अभी यह समय आपके लिए राहत का होगा। शनि अब आपकी राशि में वक्री से मार्गी हो जाएंगे, जिससे अब तक किए गए सभी शुभ कार्यों के फल मिलना शुरू हो जाएंगे। यह समय आपके लिए सफलता और समृद्धि का होगा और आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलना तय है। इन राशियों के लिए यह सूर्य ग्रहण अत्यधिक शुभ होगा और इन जातकों को रोज अपने धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। आप सभी को शुभकामनाएं और इस समय का भरपूर लाभ उठाएं। आपके लिए यह समय कठिनाइयों और परेशानियों का अंत लाने वाला है। व्यापार के क्षेत्र में अचानक धन मिलने के संकेत हैं, इसलिए आपको अपनी ऊर्जा इस ओर केंद्रित करनी चाहिए। कोई भी मौका हाथ से ना जाने दे, क्योंकि आपको पहले कभी इतना धन नहीं मिला होगा। चमत्कारी घटनाएं आपके सामने आने वाली है, जो आपको खुशी से झूमने पर मजबूर कर देंगे। हालांकि आपको सतर्क भी रहना होगा, क्योंकि बाजार में आपकी नकारात्मक छवि बनने की संभावना है। आपके शत्रु आपका नुकसान करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए मित्रवत स्वभाव बनाए रखें और कटु शब्दों से बचे। कला के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने का मौका मिल सकता है, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है। नौकरी कर रहे व्यक्तियों को नए अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन यदि वे अनदेखी करते हैं तो यह अवसर उनके हाथ से निकल भी सकते हैं। संतान का व्यवहार परेशानी का कारण सकता है।
लेकिन बाकी परिवार में सब कुछ ठीक रहेगा। ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। बस क्रोध और वाणी पर संयम बनाए रखें। मानसिक शांति भी प्राप्त हो सकती है। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। इस सूर्य ग्रहण के दौरान मीन राशि वालों को मिलाजुला लाभ मिल सकता है। मान सम्मान में थोड़ी बहुत हानि हो सकती है, लेकिन धन के मामले में आपका भाग्य प्रबल है। आप अपने क्षेत्र में नई सफलताओं की ओर बढ़ेंगे और अभूतपूर्व धन की प्राप्ति होगी। पुराने निवेश से भी लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए नए अवसर प्राप्त होने की उम्मीद है। व्यापार में नए समझौते हो सकते हैं, लेकिन संबंधी निर्णय लेने से पहले बड़ों से सलाह लेना ना भूलें। नौकरी करने वालों को ऑफिस की राजनीति से दूर रहना होगा, वरना यह हानिकारक साबित हो सकता है। अब सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से यह समय बहुत अनुकूल है। आपकी आमदनी में जबरदस्त वृद्धि होगी, लेकिन खर्चों में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। यदि आप खर्चों पर नियंत्रण रख पाए तो धन संचय करने में सक्षम होंगे और धन वालों की श्रेणी में आ जाएंगे। व्यापार में विस्तार के लिए खर्च करने का अवसर आ सकता है, लेकिन बड़ा खर्च करने से पहले परिवार के सदस्यों से चर्चा जरूर करें। नौकरी कर रहे व्यक्तियों को इस अवधि में सहकर्मियों का भरपूर साथ मिलेगा, जिससे कार्य सुखद और आनंददायक अनुभव होगा। पदोन्नति या वेतन वृद्धि की भी संभावनाएं हैं। बस अपने कदम जमीन पर रखें और मन को काबू में रखें, क्योंकि करोड़पति बनने में देर नहीं लगेगी। यह सूर्य ग्रहण विशेष रूप से कुछ राशियों के लिए सावधानी बरतने का समय है। सूर्य तुला राशि में है, जिससे तुला राशि के जातकों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही सेहत से संबंधित परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। विशेषकर हृदय रोग से प्रभावित होने का खतरा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह ग्रहण धन और रिश्तों में हानि का कारण बन सकता है। आमदनी में कमी आ सकती है और परिवार में तनाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में वाणी पर संयम रखना आवश्यक है। मिथुन राशि के लिए भी यह सूर्य ग्रहण शुभ नहीं है। आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सोच समझकर निर्णय लें। वृषभ राशि के जातकों के लिए भी यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। खासकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य ग्रहण के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए कुछ उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण के तुरंत बाद गेहूं, गुड़, मसूर की दाल, तांबा आदि का दान करना शुभ रहेगा। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कुछ राशियों के लिए बेहद खास और लाभदायक साबित होने वाला है। यह ग्रहण 2 अक्टूबर बुधवार को लगेगा और यह दिन दिवाली के आसपास होने के कारण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसका असर सभी राशियों पर पड़ता है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी राशि पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव होगा और क्या आप भी अपार धन प्राप्त कर सकते हैं, तो इस जानकारी को अंत तक जरूर पढ़ें। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती और कुछ समय के लिए अंधकार छा जाता है। यह घटना अमावस्या के दिन ही घटित होती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण का प्रभाव पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं पर पड़ता है। इस खगोलीय घटना को नकारात्मक प्रभाव देने वाली अवधि माना गया है और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। यह सूर्य ग्रहण भारत के अलावा यूरोप, अफ्रीका,
एशिया के कुछ हिस्सों और अटलांटिक महासागर में भी देखा जा सकेगा। यह ग्रहण पितृपक्ष के अंतिम दिन अश्विन मास की अमावस्या को लगेगा और इसकी कुल अवधि 6 घंटे और 4 मिनट की होगी। ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है और ग्रहण समाप्त होने के बाद ही समाप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल के दौरान किसी भी शुभ या मंगल कार्य को करना वर्जित होता है। इस दौरान बनाए गए भोजन में तुलसी के पत्ते डालने की परंपरा है ताकि भोजन पर ग्रहण का कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए क्योंकि इस अवधि का असर गर्भस्थ शिशु पर भी हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान घर से बाहर निकलने, सुई, कैंची, चाकू जैसे धारदार उपकरणों का उपयोग करने से बचना चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण से भी इस समय देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श करना अशुभ माना जाता है और इस दौरान मल मूत्र त्यागने की भी मनाही होती है। इसलिए इस समय के दौरान इन कार्यों से बचना चाहिए। इसके अलावा इस समय दांत साफ करने और बालों में कंघी करने से भी परहेज करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान ओम आदित्य आय विद्महे दिवाकर आय धीमी तन्नो सूर्य प्रचोदयात् मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। ग्रहण समाप्त होते ही घर को शुद्ध करने के लिए गंगा जल का छिड़काव करें। घर के मुख्य द्वार और कोने कोने पर गंगाजल छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इसके बाद स्नान करें और पूजा स्थल को भी गंगाजल से शुद्ध करें। देवी देवताओं की मूर्तियों का शुद्धिकरण करें और पूजा अर्चना के साथ सूर्य देव की आराधना जरूर करें। ग्रहण काल की समाप्ति के बाद ताजा भोजन बनाएं और ग्रहण के प्रभाव से मुक्त हो जाएं। इस सूर्य ग्रहण का कुछ राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष के अनुसार कुछ राशियों के जातकों के लिए यह ग्रहण अपार धन संपदा का द्वार खोल सकता है। अगर आपकी राशि भी उन राशियों में शामिल है तो आप मालामाल हो सकते हैं। इस ग्रहण का प्रभाव मौसम, राजनीति और आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ सकता है। यह ग्रहण कुछ राशियों के लिए चुनौतियां ला सकता है, जबकि कुछ के लिए यह अपार खुशियों का स्रोत बन सकता है। सूतक काल में देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, नामकरण, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते। गर्भवती महिलाओं के लिए यह समय और भी महत्वपूर्ण होता है। उन्हें इस समय में विशेष ध्यान रखना चाहिए और धार्मिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। ग्रहण के समय तुलसी के पत्ते खाने और भोजन में डालने की परंपरा है, जिससे भोजन पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। सूतक काल के दौरान भोजन बनाने और खाने से बचें और ग्रहण के बाद ही भोजन करें। यह सूर्य ग्रहण दिवाली पूजा पर कोई असर नहीं डालेगा, लेकिन यह साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कुछ राशियों के लिए बहुत खास साबित होगा। इसका असर हर राशि पर पड़ेगा और यह भविष्य के लिए नए द्वार खोल सकता है। अगर आप भी उन खुशकिस्मत राशियों में से हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद फलदायी हो सकता है। ग्रहण के दौरान विशेष मंत्रों का जाप और पूजा करने से नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सकता है। अंत में ग्रहण के बाद सभी को ताजा भोजन करना चाहिए और घर की पूरी सफाई करनी चाहिए। पूजा स्थल को शुद्ध करने के बाद देवी देवताओं की आराधना करें और सूर्य देव को धन्यवाद दें। इस खगोलीय घटना को सही तरीके से समझने और उससे जुड़े धार्मिक नियमों का पालन करने से आप इस समय का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। सूर्य ग्रहण का प्रभाव हर राशि पर अलग अलग तरह से पड़ता है और इस बार भी कुछ राशियों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी, जबकि कुछ राशियों के लिए यह समय अत्यधिक समृद्धि और खुशियों का संकेत लेकर आ रहा है।
इस ग्रहण का शुभ प्रभाव कुल मिलाकर 6 राशियों पर विशेष रूप से दृष्टिगोचर होगा। इन राशि के जातकों को सुख, सम्मान, प्रतिष्ठा और धन लाभ की प्राप्ति होगी और कुछ के लिए तो यह समय इतना भाग्यशाली होगा कि वे लखपति या करोड़पति बनने की राह पर अग्रसर होंगे। चलिए उन भाग्यशाली राशियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। मेरे बच्चे, दिवस हो गए हो तुम, क्योंकि तुम्हारी सारी स्थितियों को उसने अपने नियंत्रण में कर लिया था। तुम्हें इस प्रकार से वह इस्तेमाल कर रहे थे कि तुम पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे थे और उसके ही चंगुल में फांस चले जा रहे थे। तुम अपने लिए सारे रास्ते खोल रहे थे, परंतु वह तुम्हारे लिए सारे रास्ते बंद कर रही थी। इसी अनजान बात की वजह से तुम अभी तक पूरी बात को नहीं समझ पाए कि वह महिला किस प्रकार की है और उसकी सोच क्या है। मेरे बच्चे, आज के टाइम पर कोई तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचता है। हर व्यक्ति अपने लिए ही सोचता है, क्योंकि वह अपने लिए बहुत कुछ करना चाहता है, परंतु कर नहीं पाता है। यही चीज तुम्हारे लिए सामने आने वाली है कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए क्या किया है और तुमने उसके लिए क्या किया है। उसी के आधार पर तुम्हारे जीवन के कर्म दंड निर्धारित किए जाते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सभी संकटों का अंत तुम्हारी काली माता ने कर दिया है। मुझे आशा है कि तुम अब संतुष्ट हो गए होंगे। यदि नहीं संतुष्ट हुए हो तो कुछ ही समय में अभी तुम संतुष्ट हो जाओगे, क्योंकि काली माता कभी भी किसी को निराश नहीं छोड़ती है। आज तुम यदि मेरे संदेश में प्रवेश किया हो तो यह संदेश तुम्हें अवश्य कुछ प्रदान कराएगा। तुम्हें खाली हाथ वापस तुम्हारी माता नहीं जाने देगी, क्योंकि इस प्रकार से तुम अपना समय मेरे लिए निकल रहे हो। क्योंकि यह मैसेज जो तुम्हारे लिए आया है, यह मैसेज तुम्हारे जीवन की पूरी परिभाषा है। क्योंकि मेरे बच्चे, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ चलता रहता है और किसी के जीवन में अच्छा चलता है तो किसी के जीवन में बुरा चलता है। हर स्थिति को अपने अनुसार चलने के लिए हर व्यक्ति परेशान रहता है, परंतु कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें परेशान और पीड़ित करते रहते हैं, जिस वजह से उनके अंदर का विश्वास टूट जाता है और अपनी माता के लिए जो बातें हैं वह विश्वसनीय नहीं बचती है। क्योंकि तुम्हारी काली माता कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। मेरे बच्चे, मैं जब भी तुम्हारे लिए कुछ आता हूँ तो बहुत ही बेहतर लेकर के आता हूँ, ताकि तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहे और तुम्हारे जीवन में आने वाले संकट तुमसे दूर रहे। तुम अपने जीवन में बहुत ही मौज मस्ती करो, मैं तो यही चाहती हूँ, परंतु तुम्हें उसके साथ साथ ईश्वर की भक्ति करना भी अनिवार्य है। यदि तुम ईश्वर की भक्ति करोगे तब तुम हर उसे मार्ग को अपने आप खोल लो जो तुम्हारे लिए चुने गए हैं। यदि तुम नहीं करते हो भक्ति तो तुम्हारे सभी मार्ग बंद रहते हैं। तुम उसे द्वार पर जाते हो से हो, तुम्हें कोई भी रास्ता प्रशस्त दिखाई नहीं देता है। यही बात तो सबसे बड़ी है। जो बात मैं कह रही हूं उसे तुम बड़ी ही गहराई से समझ लेना, अन्यथा मैं बार बार तुम्हें समझाने के लिए नहीं आऊंगी। मेरे बच्चे, तुम अपनी सभी गतिविधियों को पूरी तरीके से समझ रहे हो कि क्या मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से समझ रही हूं? यदि समझ रहे हो तो अच्छी बात है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में पूर्ति है सब कुछ बताने का प्रयास किया है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी काली माता पर पूर्ण विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिख दीजिए और लिखिए कि हाँ, मेरी काली माता ने मेरे जीवन के बारे में हर एक बात सच्चाई के हिसाब से प्रस्तुत किया है। क्योंकि उन्होंने जो भी मुझे बताया है मैं उसे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। क्योंकि माता रानी की कृपा जिस प्रकार से मेरे ऊपर और मेरे परिवार वालों के ऊपर हुई है, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। आज उन्होंने मेरा पूरा खुलासा कर दिया है कि मेरे जीवन में किस प्रकार से संकट आ रहे हैं और किस प्रकार की चीज मुझे
गतिविधियों के अनुसार रोक रही है। हर उसे चीज को मैं तुम्हारी स्थिति पूर्ण करना चाहता हूँ। मेरे लिए हर वह चीज आसान बना के मेरी माता ने मुझ पर उपकार किया है। मैं अपनी माता का बार बार धन्यवाद करता हूँ और उनके चरण स्पर्श करता हूँ। जाने अनजाने में जो मुझसे गलतियां हुई है, मैं उसके लिए क्षमा मांग रहा हूँ। अब आगे से मैं कोई ऐसे कार्य नहीं करूंगा और ना ही ऐसी कोई गलती करूंगा जिससे मेरी काली माता रूठ हो, क्योंकि इस प्रकार की कृपा दृष्टि में आज तक किसी से नहीं पाया हूँ। इसलिए इतना बड़ा उपकार मेरी काली माता का मुझ पर है कि मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करके भी अदा नहीं कर सकता हूँ। परंतु मैं यह शपथ लेता हूँ कि जब तक जीऊंगा तब तक मैं काली माता को और महादेव जी को नहीं भूलूंगा। उनकी सदैव पूजा पाठ करूंगा और उनको अपने हृदय में रखूंगा। मेरे बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चल रही हूँ। तुम्हारे लिए कल मैं फिर एक नए संदेश के साथ आऊंगी। तब तक तो मेरा इंतजार करना। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। जय काली माता, जय माता आदि शक्ति, जय माता चामुंडा, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय माता लक्ष्मी, जय श्री गणेश, जय गंगा मैया, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय हनुमान। अच्छा नहीं सोचता है, हर व्यक्ति अपने लिए ही सोचता है, क्योंकि वह अपने लिए बहुत कुछ करना चाहता है परंतु कर नहीं पाता है। यही चीज तुम्हारे लिए सामने आने वाली है कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए क्या किया है और तुमने उसके लिए क्या किया है। उसी के आधार पर तुम्हारे जीवन के कर्म दंड निर्धारित किए जाते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सभी संकटों का अंत तुम्हारी काली माता ने कर दिया है। मुझे आशा है कि तुम अब संतुष्ट हो गए होंगे। यदि नहीं संतुष्ट हुए हो तो कुछ ही समय में अभी तुम संतुष्ट हो जाओगे, क्योंकि काली माता कभी भी किसी को निराश नहीं छोड़ती है। आज तुम यदि मेरे संदेश में प्रवेश किया हो तो यह संदेश तुम्हें अवश्य कुछ प्रदान कराएगा। तुम्हें खाली हाथ वापस तुम्हारी माता नहीं जाने देगी, क्योंकि इस प्रकार से तुम अपना समय मेरे लिए निकल रहे हो। क्योंकि यह मैसेज जो तुम्हारे लिए आया है, यह मैसेज तुम्हारे जीवन की पूरी परिभाषा है। क्योंकि मेरे बच्चे, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ चलता रहता है और किसी के जीवन में अच्छा चलता है तो किसी के जीवन में बुरा चलता है। हर स्थिति को अपने अनुसार चलने के लिए हर व्यक्ति परेशान रहता है, परंतु कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें परेशान और पीड़ित करते रहते हैं, जिस वजह से उनके अंदर का विश्वास टूट जाता है और अपनी माता के लिए जो बातें हैं वह विश्वसनीय नहीं बचती है। क्योंकि तुम्हारी काली माता कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। मेरे बच्चे, मैं जब भी तुम्हारे लिए कुछ आता हूँ तो बहुत ही बेहतर लेकर के आता हूँ, ताकि तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहे और तुम्हारे जीवन में आने वाले संकट तुमसे दूर रहे। तुम अपने जीवन में बहुत ही मौज मस्ती करो, मैं तो यही चाहती हूँ, परंतु तुम्हें उसके साथ साथ ईश्वर की भक्ति करना भी अनिवार्य है। यदि तुम ईश्वर की भक्ति करोगे तब तुम हर उसे मार्ग को अपने आप खोल लोग जो तुम्हारे लिए चुने गए हैं। यदि तुम नहीं करते हो भक्ति तो तुम्हारे सभी मार्ग बंद रहते हैं। तुम उसे द्वार पर जाते हो और उसे द्वारा जो काल चक्र चलता रहता है। जब मेरे भक्ति पर कोई ऐसा संकट आता है तब मैं हर वह चीज करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। लेकिन इससे पहले आपसे अनुरोध है कि इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। पहली खुशकिस्मत राशि है मेष राशि। 2 अक्टूबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण मेष राशि वालों के लिए बेहद शुभ कार्य साबित होगा। इस समय के दौरान मेष राशि के जातकों को सम्मान, प्रतिष्ठा और अपार धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपको इस अवधि में अचानक धन लाभ होने की संभावना है। पैतृक संपत्ति मिल सकती है या फिर पहले किए गए
निवेश से लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा इस समय में आपको लॉटरी या बोनस के रूप में भी धन मिल सकता है। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति निश्चित है और यह आपकी कर्म निष्ठा पर निर्भर करेगा कि आपको कितना लाभ होगा। यदि आपके कोई रुके हुए कार्य या अटके हुए पैसे हैं तो इस समय में वे भी पूरे हो सकते हैं। पारिवारिक मामलों में भी खुशियों का माहौल रहेगा और किसी परिवार सदस्य की शादी तय हो सकती है। घर में धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन भी हो सकता है। इस दौरान बच्चों के प्रति आपकी संवेदनशीलता बने देगी, जिससे आपका पारिवारिक जीवन और भी सुखद होगा। इस सूर्य ग्रहण के समय सूर्य देव की उपासना अवश्य करें। यह आपके लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगी। दूसरी भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। सूर्य ग्रहण का कुंभ राशि पर भी शुभ प्रभाव पड़ेगा। इस समय के दौरान कुंभ राशि के जातकों के जीवन में सखा कार्यात्मक बदलाव आएंगे। परिवार में नई खुशियों का आगमन होगा, जिससे सभी का मन प्रसन्न रहेगा। आपके जीवन में यात्रा के योग बन सकते हैं और परिवार के सदस्यों का साथ आपके कार्यों में सहायक सिद्ध होगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो इस समय काम का बोझ कम होगा, जिससे आपको अन्य कार्यों में समय देने का अवसर मिलेगा। इस अवधि में आप नए व्यापार या किसी नए कार्य की शुरुआत का भी विचार कर सकते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो यह पूरा महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा और सूर्य ग्रहण का समय इस लाभ को और भी बढ़ा देगा। व्यापार में अचानक तेजी आएगी और धन का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे आप मालामाल हो सकते हैं। सहकर्मियों का साथ आपकी उन्नति में सहायक होगा। किसी भी समस्या को अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि उसका डटकर सामना करें। यह समय आपका है, इसलिए इसका भरपूर लाभ उठाएं। अगली खुशनसीब राशि कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण अत्यधिक लाभकारी साबित होगा। व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं और यदि आपने भूमि या शहरों में निवेश किया है तो इस समय में आपको उसका लाभ मिलने की संभावना है। इसलिए इस अवधि में अपने चारों ओर ध्यान बनाए रखें और आने वाले अवसरों को हाथ से ना जाने दें। सही समय पर लिया गया सही निर्णय आपको बड़ा धनवान बना सकता है। हालांकि नौकरी से संबंधित कुछ असमंजस की स्थिति हो सकती है, जिससे आपका मन नौकरी से हट सकता है, लेकिन इस स्थिति में धैर्य बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। कुछ समय बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी और परेशानियां दूर होंगी। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें। इस समय के दौरान किसी रिश्तेदार से शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। किसी पारिवारिक मित्र का घर में आगमन भी हो सकता है, जो आपके लिए सुखद होगा। अंतिम भाग्यशाली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण कई मायनों में खुशियों का संदेश लेकर आएगा। यदि आप शनि की साढ़ेसाती से परेशान चल रहे थे तो अभी यह समय आपके लिए राहत का होगा। शनि अब आपकी राशि में वक्री से मार्गी हो जाएंगे, जिससे अब तक किए गए सभी शुभ कार्यों के फल मिलना शुरू हो जाएंगे। यह समय आपके लिए सफलता और समृद्धि का होगा और आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलना तय है। इन राशियों के लिए यह सूर्य ग्रहण अत्यधिक शुभ होगा और इन जातकों को रोज अपने धन सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। आप सभी को शुभकामनाएं और इस समय का भरपूर लाभ उठाएं। आपके लिए यह समय कठिनाइयों और परेशानियों का अंत लाने वाला है। व्यापार के क्षेत्र में अचानक धन मिलने के संकेत हैं, इसलिए आपको अपनी ऊर्जा इस ओर केंद्रित करनी चाहिए। कोई भी मौका हाथ से ना जाने दे, क्योंकि आपको पहले कभी इतना धन नहीं मिला होगा।
चमत्कारी घटनाएं आपके सामने आने वाली है जो आपको खुशी से झूमने पर मजबूर कर देंगे। हालांकि आपको सतर्क भी रहना होगा क्योंकि बाजार में आपकी नकारात्मक छवि बनने की संभावना है। आपके शत्रु आपका नुकसान करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए मित्रवत स्वभाव बनाए रखें और कटु शब्दों से बचे। कला के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने का मौका मिल सकता है, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है। नौकरी कर रहे व्यक्तियों को नए अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन यदि वे अनदेखी करते हैं तो यह अवसर उनके हाथ से निकल भी सकते हैं। संतान का व्यवहार परेशानी का कारण सकता है, लेकिन बाकी परिवार में सब कुछ ठीक रहेगा। ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। बस क्रोध और वाणी पर संयम बनाए रखें। मानसिक शांति भी प्राप्त हो सकती है। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। इस सूर्य ग्रहण के दौरान मीन राशि वालों को मिलाजुला लाभ मिल सकता है। मानसान में थोड़ी बहुत हानि हो सकती है, लेकिन धन के मामले में आपका भाग्य प्रबल है। आप अपने क्षेत्र में नई सफलताओं की ओर बढ़ेंगे और अभूतपूर्व धन की प्राप्ति होगी। पुराने निवेश से भी लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए नए अवसर प्राप्त होने की उम्मीद है। व्यापार में नए समझौते हो सकते हैं, लेकिन संबंधी निर्णय लेने से पहले बड़ों से सलाह लेना ना भूलें। नौकरी करने वालों को ऑफिस की राजनीति से दूर रहना होगा, वरना यह हानिकारक साबित हो सकता है। अब सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से यह समय बहुत अनुकूल है। आपकी आमदनी में जबरदस्त वृद्धि होगी, लेकिन खर्चों में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। यदि आप खर्चों पर नियंत्रण रख पाए तो धन संचय करने में सक्षम होंगे और धन वालों की श्रेणी में आ जाएंगे। व्यापार में विस्तार के लिए खर्च करने का अवसर आ सकता है, लेकिन बड़ा खर्च करने से पहले परिवार के सदस्यों से चर्चा जरूर करें। नौकरी कर रहे व्यक्तियों को इस अवधि में सहकर्मियों का भरपूर साथ मिलेगा, जिससे कार्य सुखद और आनंददायक अनुभव होगा। पदोन्नति या वेतन वृद्धि की भी संभावनाएं हैं। बस अपने कदम जमीन पर रखें और मन को काबू में रखें, क्योंकि करोड़पति बनने में देर नहीं लगेगी। यह सूर्य ग्रहण विशेष रूप से कुछ राशियों के लिए सावधानी बरतने का समय है। सूर्य तुला राशि में है, जिससे तुला राशि के जातकों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही सेहत से संबंधित परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। विशेषकर हृदय रोग से प्रभावित होने का खतरा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह ग्रहण धन और रिश्तों में हानि का कारण बन सकता है। आमदनी में कमी आ सकती है और परिवार में तनाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में वाणी पर संयम रखना आवश्यक है। मिथुन राशि के लिए भी यह सूर्य ग्रहण शुभ नहीं है। आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सोच समझकर निर्णय लें। वृषभ राशि के जातकों के लिए भी यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। खासकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य ग्रहण के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए कुछ उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण के तुरंत बाद गेहूं, गुड़, मसूर की दाल, तांबा आदि का दान करना शुभ रहेगा। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कुछ राशियों के लिए बेहद खास और लाभदायक साबित होने वाला है। यह ग्रहण 2 अक्टूबर बुधवार को लगेगा और यह दिन दिवाली के आसपास होने के कारण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसका असर सभी राशियों पर पड़ता है। अगर आप यह जानना चाहते हैं
कि आपकी राशि पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव होगा और क्या आप भी अपार धन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस जानकारी को अंत तक जरूर पढ़ने। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती और कुछ समय के लिए अंधकार छा जाता है। यह घटना अमावस्या के दिन ही घटित होती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण का प्रभाव पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं पर पड़ता है। इस खगोलीय घटना को नकारात्मक प्रभाव देने वाली अवधि माना गया है और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। यह सूर्य ग्रहण भारत के अलावा यूरोप, अफ्रीका, एशिया के कुछ हिस्सों और अटलांटिक महासागर में भी देखा जा सकेगा। यह ग्रहण पितृ पक्ष के अंतिम दिन अश्विन मास की अमावस्या को लगेगा और इसकी कुल अवधि 6 घंटे और 4 मिनट की होगी। ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है और ग्रहण समाप्त होने के बाद ही समाप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल के दौरान किसी भी शुभ या मंगल कार्य को करना वर्जित होता है। इस दौरान बनाए गए भोजन में तुलसी के पत्ते डालने की परंपरा है ताकि भोजन पर ग्रहण का कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए क्योंकि इस अवधि का असर गर्भस्थ शिशु पर भी हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान घर से बाहर निकलने, सुई, कैंची, चाकू जैसे धारदार उपकरणों का उपयोग करने से बचना चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण से भी इस समय देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श करना अशुभ माना जाता है और इस दौरान मल मूत्र त्यागने की भी मनाही होती है। इसलिए इस समय के दौरान इन कार्यों से बचना चाहिए। इसके अलावा इस समय दांत साफ करने और बालों में कंघी करने से भी परहेज करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान ओम आदित्य आय विद्महे दिवाकर आय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। ग्रहण समाप्त होते ही घर को शुद्ध करने के लिए गंगाजल का छिड़काव करें। घर के मुख्य द्वार और कोने कोने पर गंगाजल छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इसके बाद स्नान करें और पूजा स्थल को भी गंगाजल से शुद्ध करें। देवी देवताओं की मूर्तियों का शुद्धिकरण करें और पूजा अर्चना के साथ सूर्य देव की आराधना जरूर करें। ग्रहण काल की समाप्ति के बाद ताजा भोजन बनाएं और ग्रहण के प्रभाव से मुक्त हो जाएं। इस सूर्य ग्रहण का कुछ राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष के अनुसार कुछ राशियों के जातकों के लिए यह ग्रहण अपार धन संपदा का द्वार खोल सकता है। अगर आपकी राशि भी उन राशियों में शामिल है तो आप मालामाल हो सकते हैं। इस ग्रहण का प्रभाव मौसम, राजनीति और आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ सकता है। यह ग्रहण कुछ राशियों के लिए चुनौतियां ला सकता है, जबकि कुछ के लिए यह अपार खुशियों का स्रोत बन सकता है। सूतक काल में देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, नामकरण, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते। गर्भवती महिलाओं के लिए यह समय और भी महत्वपूर्ण होता है। उन्हें इस समय में विशेष ध्यान रखना चाहिए और धार्मिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। ग्रहण के समय तुलसी के पत्ते खाने और भोजन में डालने की परंपरा है, जिससे भोजन पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। सूतक काल के दौरान भोजन बनाने और खाने से बचें और ग्रहण के बाद ही भोजन करें। यह सूर्य ग्रहण दिवाली पूजा पर कोई असर नहीं डालेगा, लेकिन यह साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कुछ राशियों के लिए बहुत खास साबित होगा। इसका असर हर राशि पर पड़ेगा और यह भविष्य के लिए नए द्वार खोल सकता है। अगर आप भी उन खुशकिस्मत राशियों में से हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद फलदायी हो सकता है।
ग्रहण के दौरान विशेष मंत्रों का जाप और पूजा करने से नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सकता है। अंत में ग्रहण के बाद सभी को ताज़ा भोजन करना चाहिए और घर की पूरी सफाई करनी चाहिए। पूजा स्थल को शुद्ध करने के बाद देवी देवताओं की आराधना करें और सूर्य देव को धन्यवाद दें। इस खगोलीय घटना को सही तरीके से समझने और उससे जुड़े धार्मिक नियमों का पालन करने से आप इस समय का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। सूर्य ग्रहण का प्रभाव हर राशि पर अलग अलग तरह से पड़ता है और इस बार भी कुछ राशियों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी, जबकि कुछ राशियों के लिए यह समय अत्यधिक समृद्धि और खुशियों का संकेत लेकर आ रहा है। इस ग्रहण का शुभ प्रभाव कुल मिलाकर 6 राशियों पर विशेष रूप से दृष्टिगोचर होगा। इन राशि के जातकों को सुख सम्मान, प्रतिष्ठा और धन लाभ की प्राप्ति होगी और कुछ के लिए तो यह समय इतना भाग्यशाली होगा कि वे लखपति या करोड़पति बनने की राह पर अग्रसर होंगे। चलिए उन भाग्यशाली राशियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। मेरे बच्चे, दिवस हो गए हो तुम, क्योंकि तुम्हारी सारी स्थितियों को उसने अपने नियंत्रण में कर लिया था। तुम्हें इस प्रकार से वह इस्तेमाल कर रहे थे कि तुम पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे थे और उसके ही चंगुल में फांस चले जा रहे थे। तुम अपने लिए सारे रास्ते खोल रहे थे, परंतु वह तुम्हारे लिए सारे रास्ते बंद कर रही थी। इसी अनजान बात की वजह से तुम अभी तक पूरी बात को नहीं समझ पाए कि वह महिला किस प्रकार की है और उसकी सोच क्या है। मेरे बच्चे, आज के टाइम पर कोई तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचता है। हर व्यक्ति अपने लिए ही सोचता है, क्योंकि वह अपने लिए बहुत कुछ करना चाहता है, परंतु कर नहीं पता है। यही चीज तुम्हारे लिए सामने आने वाली है कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए क्या किया है और तुमने उसके लिए क्या किया है। उसी के आधार पर तुम्हारे जीवन के कर्म दंड निर्धारित किए जाते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सभी संकटों का अंत तुम्हारी काली माता ने कर दिया है। मुझे आशा है कि तुम अब संतुष्ट हो गए होंगे। यदि नहीं संतुष्ट हुए हो तो कुछ ही समय में अभी तुम संतुष्ट हो जाओगे, क्योंकि काली माता कभी भी किसी को निराश नहीं छोड़ती है। आज तुम यदि मेरे संदेश में प्रवेश किया हो तो यह संदेश तुम्हें अवश्य कुछ प्रदान कराएगा। तुम्हें खाली हाथ वापस तुम्हारी माता नहीं जाने देगी, क्योंकि इस प्रकार से तुम अपना समय मेरे लिए निकल रहे हो। क्योंकि यह मैसेज जो तुम्हारे लिए आया है, यह मैसेज तुम्हारे जीवन की पूरी परिभाषा है। क्योंकि मेरे बच्चे, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ चलता रहता है और किसी के जीवन में अच्छा चलता है तो किसी के जीवन में बुरा चलता है। हर स्थिति को अपने अनुसार चलने के लिए हर व्यक्ति परेशान रहता है, परंतु कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें परेशान और पीड़ित करते रहते हैं, जिस वजह से उनके अंदर का विश्वास टूट जाता है और अपनी माता के लिए जो बातें हैं वह विश्वसनीय नहीं बचती है। क्योंकि तुम्हारी काली माता कभी भी झूठ नहीं बोलेगी कि मेरे बच्चे, मैं जब भी तुम्हारे लिए कुछ आता हूँ तो बहुत ही बेहतर लेकर के आता हूँ, ताकि तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहे और तुम्हारे जीवन में आने वाले संकट तुमसे दूर रहे। तुम अपने जीवन में बहुत ही मौज मस्ती करो, मैं तो यही चाहती हूँ, परंतु तुम्हें उसके साथ साथ ईश्वर की भक्ति करना भी अनिवार्य है। यदि तुम ईश्वर की भक्ति करोगे तब तुम हर उसे मार्ग को अपने आप खोल लो जो तुम्हारे लिए चुने गए हैं। यदि तुम नहीं करते हो भक्ति तो तुम्हारे सभी मार्ग बंद रहते हैं। तुम उसे द्वार पर जाते हो, वापस द्वार आते हो, तुम्हें कोई भी रास्ता प्रशस्त दिखाई नहीं देता है। यही बात तो सबसे बड़ी है। जो बात मैं कह रही हूं उसे तुम बड़ी ही गहराई से समझ लेना, अन्यथा मैं बार बार तुम्हें समझाने के लिए नहीं आऊंगी। मेरे बच्चे, तुम
अपनी सभी गतिविधियों को पूरी तरीके से समझ रहे हो कि क्या मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से समझ रही हूँ? यदि समझ रहे हो तो अच्छी बात है मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में पूर्ति है सब कुछ बताने का प्रयास किया है मेरे बच्चे। यदि तुम्हें अपनी काली माता पर पूर्ण विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिख दीजिए और लिखिए कि हाँ, मेरी काली माता ने मेरे जीवन के बारे में हर एक बात सच्चाई के हिसाब से प्रस्तुत किया है, क्योंकि उन्होंने जो भी मुझे बताया है मैं उसे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, क्योंकि माता रानी की कृपा जिस प्रकार से मेरे ऊपर और मेरे परिवार वालों के ऊपर हुई है, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। आज उन्होंने मेरा पूरा खुलासा कर दिया है कि मेरे जीवन में किस प्रकार से संकट आ रहे हैं और किस प्रकार की चीज मुझे गतिविधियों के अनुसार रोक रही है। हर उसे चीज को मैं तुम्हारी स्थिति पूर्ण करना चाहता हूँ। मेरे लिए हर वह चीज आसान बना करके मेरी माता ने मुझ पर उपकार किया है। मैं अपनी माता का बार बार धन्यवाद करता हूँ और उनके चरण स्पर्श करता हूँ। जाने अनजाने में जो मुझसे गलतियां हुई है मैं उसके लिए क्षमा मांग रहा हूं। अब आगे से मैं कोई ऐसे कार्य नहीं करूंगा और ना ही ऐसी कोई गलती करूंगा जिससे मेरी काली माता रूठ हो, क्योंकि इस प्रकार की कृपा दृष्टि में आज तक किसी से नहीं पाया हूं। इसलिए इतना बड़ा उपकार मेरी काली माता का मुझ पर है कि मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करके भी अदा नहीं कर सकता हूँ। परंतु मैं यह शपथ लेता हूँ कि जब तक जीऊंगा तब तक मैं काली माता को और महादेव जी को नहीं भूलूंगा। उनकी सदैव पूजा पाठ करूंगा और उनको अपने हृदय में रखूंगा। मेरे बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चल रही हूँ। तुम्हारे लिए कल मैं फिर एक नए संदेश के साथ आऊंगी। तब तक तो मेरा इंतजार करना। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। जय काली माता, जय माता आदि शक्ति, जय माता चामुंडा, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय माता लक्ष्मी, जय श्री गणेश, जय गंगा मैया, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय हनुमान। अच्छा नहीं सोचता है, हर व्यक्ति अपने लिए ही सोचता है, क्योंकि वह अपने लिए बहुत कुछ करना चाहता है परंतु कर नहीं पाता है। यही चीज तुम्हारे लिए सामने आने वाली है कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए क्या किया है और तुमने उसके लिए क्या किया है। उसी के आधार पर तुम्हारे जीवन के कर्म दंड निर्धारित किए जाते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सभी संकटों का अंत तुम्हारी काली माता ने कर दिया है। मुझे आशा है कि तुम अब संतुष्ट हो गए होंगे। यदि नहीं संतुष्ट हुए हो तो कुछ ही समय में अभी तुम संतुष्ट हो जाओगे, क्योंकि काली माता कभी भी किसी को निराश नहीं छोड़ती है। आज तुम यदि मेरे संदेश में प्रवेश किया हो तो यह संदेश तुम्हें अवश्य कुछ प्रदान कराएगा। तुम्हें खाली हाथ वापस तुम्हारी माता नहीं जाने देगी, क्योंकि इस प्रकार से तुम अपना समय मेरे लिए निकल रहे हो। क्योंकि यह मैसेज जो तुम्हारे लिए आया है, यह मैसेज तुम्हारे जीवन की पूरी परिभाषा है। क्योंकि मेरे बच्चे, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ चलता रहता है और किसी के जीवन में अच्छा चलता है तो किसी के जीवन में बुरा चलता। व्यवहार स्थिति को अपने अनुसार चलने के लिए हर व्यक्ति परेशान रहता है, परंतु कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें परेशान और पीड़ित करते रहते हैं, जिस वजह से उनके अंदर का विश्वास टूट जाता है और अपनी माता के लिए जो बातें हैं वह विश्वसनीय नहीं बचती है। क्योंकि तुम्हारी काली माता कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। आपके स्टेटस को देखकर यह बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, ठीक है। सबसे ज्यादा इनको इसी चीज की तकलीफ है कि आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ठीक है। यस, डेफिनेटली आपके फेस पर यह देखते हैं, यह आपके फेस पर बहुत ज्यादा दुख को देखना चाहते हैं, दुखों की लकीर चाहते हैं। यह आपके ऊपर डेफिनेटली या आपके फेस पर दुखों की लकीर चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर यह चीजें दिख रहा है मुझे, आपके परमात्मा बहुत बड़े हैं। यस, डेफिनेटली बहुत बड़े आपके ईश्वर, जिन्हें भी आप मानते हैं।
जिन्हें भी आप पूछते हैं, जिन पर भी आपका बिलीव है वो बहुत बड़े हैं। थैंक यू जरूर से बोलो, एक 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 लिखकर आज अभी 1.5 मिल इसी डिवाइन को थैंक यू बोले, क्योंकि वो आगे आ जाते हैं। वो सबसे बड़े हैं, आपके जो पूर्वज है, आपके जो डिवाइन बीइंग, जिनके आप दिव्य शक्तियों का अंश है, जिन पर भी आपका बिलीव है, ठीक है, वह आगे आ जाते हैं। यह आपके फेस को निहारते हैं। डेफिनेटली आपके जोटर्स आपके फेस को निहारते हैं कि फेस पर तो दुख की कोई लकीर ही नहीं है क्या हुआ मेरे ब्लैक मैजिक का, मेरे जो मैंने जो वॉर किया उसका क्या हुआ डिवाइन? अभी भी आपके चेहरे पर ये जो डेफिनेटली ये बहुत गंदे और नीच किस्म के हैं डिवाइन, कभी भी आपके चेहरे पर ना मुझे यह चीज यहाँ पर सुनाई दे रही है, आपके दुखों को नहीं आने देते, ठीक है, आपके चेहरे पर उन दुखों को आने ही नहीं देते। देखो यहाँ पर मुझे यह चीज दिख रहा है, ब्लॉकेजेस आते हैं आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ है, आपकी लाइफ में कभी कोई परेशानियां ही नहीं आती, ऑब्स्टकल्स ही नहीं आती, आप बहुत ज्यादा हंसते रहते, खुशियां रहते हैं, लेकिन वह चीजें आती भी है तो लेकिन वह बहुत सीमित होती है उन चीजों का। ना आपके फेस पर कोई भी ऐसा मतलब कोई भी यह देखकर नहीं कह सकता हाय कितना दुख है, ये इंसान कितना तकलीफ में है। तो यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आपके आप ना उस परेशानी से बहुत जल्दी निकल आते हो, अगर आती भी है तो ठीक है, डेफिनेटली आती होगी। ऐसा मैं इस जीवन में इस जन्म में, ना ये कलयुग है, ऐसा नहीं है कि सार सबकी जो जिंदगी है बहुत अच्छी है, सबकी जिंदगी में सब कुछ है और हैप्पी हैप्पी रहता है, लाइफ में कोई टेंशन नहीं है कोई परेशानी नहीं है नहीं आती है। डेफिनेटली आपके लाइफ में भी आती है, लेकिन वो बड़े से बड़े चीजें आती भी है तो आप वहां से मतलब निकल जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से डिवाइन वहां पर किनारा बना देते हैं और आप वहां से किनारा करके निकल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यह चीजें मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। ब्लेस्ड ब्लेस्ड तो यहाँ पर जरूर से लिखें, यस आई एम ब्लेस्ड, मैं परमात्मा का दिव्य शक्तियों का अंशु और मुझ पर कोई भी काला जा कोई भी ब्लैक मैजिक असर नहीं करता, क्योंकि मेरे परमात्मा, मेरे जो ईश्वर है वह बहुत बड़े ही हैं। तो ऐसा जरूर से लिखें, क्योंकि यहाँ पर दिख भी रहा है आपके ईश्वर एक्चुअल में बहुत बड़े हैं, ठीक है। तो देखो आज का जो यह मैसेज आया है, यह देखना चाहते हैं आपके फेस पर, लेकिन आपके फेस पर किसी तरह का कुछ भी मतलब मुझे यहाँ नहीं दिखता कि कभी कुछ ज्यादा तकलीफ भी आती होगी, तो आपके फेस पर उन चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। जब भी कोई ब्लैक मैजिक की प्रोजेक्शन होती है, मुझे यही चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है, जब भी कोई ब्लैक मैजिक की प्रोजेक्शन होती है, आपके ईश्वर आगे जाकर खड़े हो जाते हैं, जिन पर आपका बहुत ज्यादा बिलीव है। यदि तुम काली माता को विश्वास करते हो और प्रेम करते हो तो जय माता जी टाइप करें। महत्वपूर्ण चैनल सबकी हकीकत को अभी सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अब मेरा जाने का समय हो गया है, मैं फिर आऊंगी कल किसी और संदेश को लेकर। तब तक के लिए खुश रहना मेरे बच्चे। जाने से पहले जय मां काली, जय मां पार्वती, जय मां सरस्वती अवश्य टाइप करें।